Maria, you wanted to add something? Yeah, I just wanted to say this thing कि जो sanctions हैं वो तो अमेरिका लिफ्ट करेगा टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइसेस, और इसलिए भी क्योंकि JCPO के ऊपर ये pretty much ग्लोबल कंसेंसस था, सिर्फ अमेरिका ने यूनिलैटरली की थी, सो दैट इज द इजी वन। जो मुश्किल बात है वो जो आपने कहा जो उनके ईरानियन एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर वो नहीं निकल सकेंगे क्योंकि वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के पास हैं, और इस वक्त अगर उन फ्रोजन एसेट्स को देखें तो कपल ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स है, और इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि उस ट्रिलियन डॉलर्स को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से निकाल सके आफ्टर ऑल द हिट्स व्हिच दे हैव टेकन हियर। और दूसरी साइड के ऊपर जो दूसरा जो इजी पॉइंट होएगा मेरे ख्याल से, या जो शायद हमें जल्दी नजर आएगा, वो शायद स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, सो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम फॉरवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। ओके मुर्श साहब, मुझे एक बात बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले मारिया साहिबा ने कहा डी डॉलराइजेशन की बात करी थी, और वन ऑफ द थिंग्स जो एंटिटीज़ जो डी डॉलराइजेशन के सामने खड़ी है या उसको करने की कोशिश कर रही है वो है ब्रिक्स की तंजीम। और वहाँ पे इंडिया ने पिछले साल स्पैनर इन द व्हील फेंका था और उनका था हम अपनी करेंसी नहीं करेंगे। इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इस साल इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, लेकिन अब एक चीज़ मैंने सुना है कि बिहाइंड द डोर्स टेबल पर आई हुई है कि बाय नवंबर दिसंबर इंडिया इज़ टू बी किक्ड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड रिप्लेस्ड बाय ईरान, ताकि ब्रिक्स कैन एक्चुअली मूव अहेड विद इट्स एजेंडा। आप इंग्लैंड में बैठे हैं, आपके पास ऐसी कोई इतलात है? मुर्जा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुर्जा अली शाह का मेरा ख्याल है कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, बट सेम मारिया, डू यू थिंक इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय ईरान? मोस्ट लाइकली ये जो असेसमेंट है ये इज वेरी क्लोज टू द सिचुएशन, क्योंकि ब्रिक्स का एक प्रॉब्लम है, ब्रिक्स के अंदर कंसेंसस का जो रूल है उसकी वजह से ब्रिक्स जो है इनफेक्टिव हो गया था, लेकिन इस वक्त असल मसला जो है 80% ऑफ द सैंक्शनड वर्ल्ड है, जो तकरीबन 80% दुनिया ऐसी है जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन ये कोई आम मुल्क नहीं है। ब्राज़ील को देख लें, इन मतलब ये ऐसे ममालिक हैं जो ग्लोबल इकॉनमी के मतलब नेक्स्ट 11 के अंदर अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मैक एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, और इंडिया का जो रोल है वो रीजन के अंदर बिलखुसूस रशिया और चाइना के साथ कोई डिप्लिशियस एक्टर के तौर पे देखा है उन्होंने उसको, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मुर्जा, आप मेरे साथ हैं? आप जी जी मुबशर साहब, मुझे बताइएगा, आपको लगता है ब्रिक्स में इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय ईरान आफ्टर दिस ईयर? देखिए वो तो मुझे एक फार फेच्ड सिनेरियो लग रहा है, बट अभी तो देखिए इसके जो मुज़ाकरात होने हैं इसके बाद ये आई मीन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स तो हैं अभी तक, लेकिन ईरान को अभी मैं समझता हूँ कि ईरान को आई मीन इट ऑल डिपेंड्स कि ईरान और जो अमेरिका का जो एग्रीमेंट होता है वो है क्या और वो कितना वो सस्टेनेबल होता है। ऑब्वियसली मुर्जा, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आप इजाज़त दें एक सवाल करने का। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती अजम्पशन है, गलत भी हो सकती है, आप तीनों इख्तलाफ कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं इसमें कोई ना कोई एक फेस सेविंग ट्रूस या मुआहदा चाहती हैं, लेकिन अब वो क्या एलिमेंट्स होंगे कि जो दोनों अपने अपने घर में जाएं और अपनी अपनी आवाम को दिखाएं कि देखो वी अचीव द अनथिंकेबल? जी अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि ईरान के लिए तो इस वक्त, अमेरिका के लिए तो इस वक्त सच्ची पूछे जो स्टेट ऑफ होम्स का खुलना जो है ना वो उसके लिए अब समझ लें कि ये हालात हैं कि वो आए तो रजीम चेंज के लिए थे, लेकिन अगर वो जो स्ट्रिप है, जो शॉर्ट स्ट्रिप है, अगर वो खुल जाता है, तेल की दोबारा जो है ना वो वहाँ पे सप्लाई शुरू हो जाती है, तो अमेरिका की इस वक्त तो बहुत अच्छी चीजें मैटर करती है। प्लस अमेरिका नहीं, लेकिन ये तो ड्यूरिंग द वॉर था ना, ये प्री वॉर रीजन तो नहीं था, वो तो न्यूक्लियर था। नहीं देखिए इस वक्त तो अमेरिका के लिए अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त जो डोमेस्टिक उनके जो 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 बिल्स हैं, जो फ्यूल बिल्स हैं उसमें इजाफा है। यूके में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत है, वेस्ट पे इसका असर पड़ा है। गैस की कीमतों में जहाँ यूके में अगर कोई 100 पाउंड था वो अभी 150 170 पर मंथ दे रहा है, तो वो उन्होंने तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस को भेजना है कि ठीक हमने अमेरिका का जो ईरान का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को इतना रिड्यूस कर दिया, एटसेक्ट्रा वो ये बेचेंगे। ईरान के लिए अगर तो ईरान की टर्म्स में फॉर एग्जाम्पल ईरान से अगर सैंक्शन उठ जाती हैं, लेबनान के ऊपर हमले बंद हो जाते हैं, इसराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पर अगर जो एग्रीमेंट हो जाता है और ये कि उसकी तरफ से वायलेशन नहीं होती,
वो रेजिम यही कंटिन्यू करती है, तो ये ईरान के लिए, जो ईरान के जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स हैं, उनके लिए, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या ये अपने- यूएस बेसिस पैकअप हो जाएंगे मिडल ईस्ट में? मुर्सा, क्या यूएस बेसिस पैकअप हो जाएंगे मिडल सर, ईस्ट में? वजह था मैं मोटर पे भी हूँ, बहुत सारी वो आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। जी, मैंने कहा यूएस बेसिस रहेंगे मिडल ईस्ट में कि पैकअप होंगे? अनिका, यू कैन आंसर दैट। फॉर्ड साहब, आई डू नॉट थिंक कि यूएस बेसिस बैकअप होंगे इस टाइम पर, इसलिए क्योंकि पेट्रो डॉलर अभी इस टाइम पर उसकी बुनियाद मुतजलजल जरूर हुई है लेकिन कंप्लीटली शैटर नहीं हुई है। सऊदीया ने इसका आगाज जरूर किया था कि अब जो पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डॉलर्स के अंदर नहीं बल्कि युआन के अंदर भी एक्सपोर्ट की जाएंगी, बट एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट इस टाइम पर हाईली रिलायंट है। द सैड पार्ट इज कि मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपनी आर्मी, अपनी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी करने की, तगड़ी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी करने का कभी सोचा भी नहीं। और मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि इजराइल जैसा हमसाया होते हुए इन ममालिक के जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट थे, उन्होंने क्यों ये नहीं सोचा कि एक ऐसा मुल्क जो कि सपोर्ट करता है इसराइल की, वो किसी भी वक्त उनके खिलाफ हो सकता है जब इसराइल और उनमें चूज करने की बात है। राइट। लेकिन ये थॉट प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर ठीक है। सारे ममालिक के अंदर ये थॉट प्रोसेस नहीं है। थर्ड प्रोसेस शुरू हो गया। मारिया, यू हैव 1.5 मिनट टू टेल मी व्हाट अबाउट द बुल इन द चाइना शॉप। इजराइल को कौन रोकेगा? अगर न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर आ जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, विच इज लेड बाय ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके अलावा जीसीसी कंट्रीज के अंदर, तो देखें द टाइड हैज शिफ्टेड। और उस वक्त अगर टाइड शिफ्ट हो जाती है तो आप पीस प्रोसेस के अंदर से भी रेलेवेंट हो जाएंगे। वॉर चलती रहेगी क्योंकि एकदम तो नहीं, एकदम कंक्लूड करेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है फॉर देम टू बिकम अ बिगर स्पॉइलर टू अ स्मॉलर स्पॉइलर, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम। सो दिस इज व्हाट इज एट स्टेक। और असल बात यही है कि व्हाट इज द न्यू इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑर्डर जो मिडिल ईस्ट के अंदर सर्वाइव करेगा। एक चीज़ जाहिर है जो शायद कोई बात नहीं करेगा, वो यही है कि इस वक्त फ्रांस, बरतानिया, जो एक वक्त मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़े साइलेंट सिक्योरिटी ऑर्डर का हिस्सा थे, वो शायद ईरान और मिडल ईस्ट इन सब के अंदर शायद वो रोल ना प्ले करें और अमेरिका डोमिनेट करेगा अगर वो ईरान के साथ ये जो नेगोशिएशन सक्सेसफुल कर रहे हैं। राइट। मारिया सुल्तान आपका, अनिका निसार आपका, मुर्जा अली शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक स्पेशल देना चाहता हूँ अर्नब गोस्वामी के लिए, पालकी शर्मा के लिए और गौरव आर्या के लिए और इन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के ऊपर भौंकते रहते हैं 24 घंटे और हलकान होते रहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत देनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें दे के जा रहा हूँ वेरी क्विकली, उनके ऊपर गौर करिएगा कि इंडियन मीडिया जो भूल जाता है वो ये है कि 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में हुकूमत जो है रोज़ाना